टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 7वां दिन हो चुका है। तो अपना जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो लास्ट वाला क्वेश्चन कहता है कि नीचे जो संख्याएं दी हुई है, नीचे जो संख्याएं दी हुई है उसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या तो क्या है बेटा, परिमेय है, और कौन कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। कौन कौन सी संख्या तो परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो मैं एक बार वापस से करता हूं। देखो, संख्याएं मैं परिमेय और अपरिमेय की बात करता हूं, परिमेय और अपरिमेय की बात में हमने इनका प्रसार पढ़ा। तो प्रसार में इसका प्रसार तो कैसा होता है बेटा, इसका प्रसार तो कैसा होता है, शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होता है। कौन सा प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। और इसका प्रसार कौन सा होता है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसको हम एक नाम से और कह सकते हैं, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। एक तो होता है इस परिमेय के प्रसार दो होते हैं, एक तो होता है कौन सा, शांत, और दूसरा वाला कौन सा होगा, तो दूसरा होता है सर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। या फिर इसको और क्या कह सकते हैं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये परिमेय और अपरिमेय के प्रसार थे। तो परिमेय संख्या है उसके दो प्रसार होते हैं, दशमलव प्रसार दो होते हैं। एक दशमलव प्रसार तो होता है शांत। शांत का मतलब है कि यदि हम किसी में भाग दें किसी संख्या का, तो वो दशमलव के बाद में कुछ समय बाद में रुक जाए। अब रुकेगा कब, जब शेषफल क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। जैसे उदाहरण ले लें तो 4.375 ये भाग है दिया और ये संख्या है। तो 4.375 में देखो 5 के बाद में संख्या रुक गई, तो ये संख्या का प्रसार कौन सा हुआ, शांत। और शांत हुआ तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो शांत का उदाहरण। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब है कि किसी संख्या के निश्चित पुनरावृत्ति, अशांत मतलब रुके नहीं। जैसे मैं ले लेता हूँ 2.75 75 75 डैश डैश डैश। तो इसमें क्या हो रहा है, अशांत तो है ये, लेकिन इसमें क्या है, ये जो 75 है, इस 75 की आवृत्ति क्या हो रही है बेटा, बार बार हो रही है। क्या हो रही है, बार बार हो रही है। और बार बार आवृत्ति होती है तो उससे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इसका प्रसार कौन सा है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, या हम कह सकते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये संख्या भी कौन सी हो जाएगी, परिमेय। अशांत अनावर्ती मतलब कोई संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए निश्चित के बाद में। तो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इसमें देखो 0 1 आ रहा है ना, तो फिर वापस देखो कि 0 1 आया क्या, नहीं आया, तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। और इसका दशमलव प्रसार ये है, तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो हमने प्रसार के बारे में बात की थी। अब मैं करता हूँ परिमेय और अपरिमेय के बारे में बात।
तो देखो परिमेय संख्या होती है वो निश्चित समय के बाद में क्या हो जाती है बेटा, रुक जाती है। रुक जाती है मतलब इसका प्रसार कौन सा होगा, शांत। और यदि कोई अशांत है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो किसी का अगर दशमलव प्रसार दे रखा है, वो तो मैंने बताए थे प्रसार, जैसे संख्या दे रखी 3/7, इसका प्रसार बताना है कौन सा है। हाँ, अब मैंने बताया था कि जिसका भी प्रसार शांत है वो तो हो जाएगी परिमेय, और अशांत है वो क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मैं इसके उदाहरण लेता हूँ, मतलब प्रश्न लेते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न छोड़ते हैं, इसका तीसरा प्रश्न 90 का तीसरा, पहला और दूसरा एक बार मैं पेंडिंग में रखता हूँ। जैसे पहला तो दे रखा है √23 और दूसरा दे रखा है √225। तीसरा है 0.3796, 0.3796। तो देखो इसमें क्या है बेटा, पॉइंट के बाद में ये जो भाग है वो रुक गया, संख्या है रुक गई। तो इसको दशमलव, देखो इसका पॉइंट हटा के नीचे 1 लिखे 0 लिख सकते हैं 4 बार, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा बेटा, परिमेय। ये संख्या कौन सी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला 7.478 डैश 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 डैश, ये जो दिया हुआ है इसमें क्या हो रहा है, मतलब ये संख्या रुक ही नहीं रही है। रुक नहीं रही है तो ये संख्या कौन सी हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। अगर रुक जाती, शांत हो जाता तो इससे परिमेय हो जाती, और रुक नहीं रही है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसका अगला है 1.01 डैश डैश डैश। देखो ये संख्या भी नहीं रुक रही है तो इसका प्रसार भी क्या होगा, अशांत, और अशांत है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी बेटा। इन दोनों की बात करते हैं तो आपको वर्गमूल पता होना चाहिए बेटा। तो ये देखो 225 है कि इसका वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल 15 होता है। अब 15 होता है तो 15 क्या हो गई, परिमेय संख्या। मैंने कहा था अंडर रूट वाली संख्या होती है वो कौन सी संख्या होती है बेटा, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट वाली संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय होती है। लेकिन सर हमने इसका अंडर रूट हटा लिया और कितना आ गया, 15 आ गया। जैसे अंडर रूट 1 होता है उसका मान 1, तो ये क्या हो गई बेटा, परिमेय संख्या। अंडर रूट 4 का मान कितना हुआ, 2, तो अंडर रूट 4 भी क्या हुई, परिमेय संख्या। अंडर रूट 9 का मान कितना हुआ बेटा, 3, तो अंडर रूट 9 भी कितनी हुई, परिमेय संख्या हो गई। तो अंडर रूट 225 का मान कितना होता है, 15, तो 15 होता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या। अंडर रूट 23 का मान होता है क्या, देखो तो 9 के बाद में अंडर रूट 16 का मान 4, फिर अंडर रूट 25 का मान 5। तो देखो अंडर रूट 23 आए क्या बेटा, नहीं आए, यानी इसका अंडर रूट हम नहीं हटा सकते, और इसका अंडर रूट हम नहीं हटा सकते तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो मैंने बताया कि जिसका प्रसार शांत है वो तो अलग तरह से परिमेय संख्या के प्रसार बताए थे, शांत होता है और एक अशांत आवर्ती होता है। और अपरिमेय संख्या का प्रसार कौन सा होता है, अशांत अनावर्ती प्रसार, यानी अनवसानी अनावर्ती प्रसार होता है। लेकिन यदि हमें ये बताना हो कि कौन सी संख्या तो परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका प्रसार शांत है वो परिमेय है और जिसका प्रसार अशांत है वो अपरिमेय है। तो इसका प्रसार शांत था, ये परिमेय हो गई, इसका अशांत है ये अपरिमेय, इसका अशांत है ये अपरिमेय। इसका अंडर रूट हम हटा सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगी, परिमेय, और इसका अंडर रूट नहीं हटता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और इसी के साथ आपकी 1.3 कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज अगले दिन करेंगे बेटा।